हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड विंडी को, जो अपने हस्बैंड के लिए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर रही थी और उसके लिए वेट कर रही होती है। पर वो अपनी असिस्टेंट टीना को उसके घर पर लेकर आता है जस्ट बिकॉज कि उसका किसी लॉन्डलॉर्ड के साथ इश्यूज हुए थे। तो टीना कहती है कि हम दोनों खाना खा चुके हैं और मैं रेस्ट करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। तो जेरी भी उसे ऊपर रूम में भेजने चला जाता है। वो सोच रही होती है कि जस्ट बिकॉज टीना यहाँ पर आई है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को और उसके 8 महीने के बच्चे को सोफे पर सोने के लिए मजबूर किया। तभी टीना वहाँ पर आकर उसके बच्चे को वाइन पिलाने लगती है। तो भिंडी की आँख तभी खुल जाती है। वो ग्लास को फेंक देती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम 8 महीने के बच्चे को वाइन पिला रही हो। तो वहाँ पर जेरी भी आता है। तो टीना कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर विंडी की मदद करने के लिए आई थी। मुझे पता है कि विंडी बहुत जल्दी माँ बन गई है और थक जाती है, इसलिए मैं उसे वाइट वाइन पिलाने के लिए यहाँ पर आई थी। तो विंडी कहती है कि ये हमारे बेटे को वाइन पिला रही थी। तो वो कहता है कि उसमें क्या है, वैसे भी ये बॉय है, आगे जाके तो ये वाइन पिएगा ही। तो वो तो शौक रह जाती है। वो अपने बच्चे को उठाकर कहती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जेरी उसे रोक के कहता है कि पहले टीना से माफ़ी मांगो, यदि तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड को फ्रीज कर दूंगा। वो कहती है कि तुम मुझे एंडी के मेडिकल बिल से धमकी दे रहे हो, और उसे सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। बाद में वो हॉस्पिटल जाके फ़ोन करती है अपने पेरेंट्स को, कहती है मैंने हार मान ली है, मैं जेरी को डिवोर्स देना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमने पहले ही बताया था वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम थी जिसे लगता था कि उसके अंदर काबिलियत है, पर फिर भी वो अनाथ है, उसे नहीं पता कि फैमिली में कैसे रहा जाता है। और इसीलिए उन्होंने पेट लगाई होती है कि यदि 5 साल तक जेरी उससे लॉयल रहेगा तो वो ये मैरिज को अप्रूव कर देंगे। वो पूछते कि तुम वापस कब आना चाहती हो, कहती है अगले महीने, क्योंकि 1 महीने में तो डाइवोर्स का काम खत्म हो जाएगा। फिर वो नर्स से कहती है कि मैं घर जाकर एंडी के लिए मिल्क और डायपर लेकर आती हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। जब वो घर जाती है तो जेरी कहता है कि तुमने टीना को उठाया तो नहीं है ना, कल रात उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो कभी माँ नहीं बनी है, इसलिए उसे नहीं पता कि बच्चों को कैसे पालना होता है, तुम मुझसे नाराज़ मत होना। वेंडी कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचती है कि ये पहली बार थोड़ी है जब तुम टीना को घर लेकर आए हो। फिर वो एंडी के लिए चीज़ें पैक कर रही थी तो एंडी का मिल्क का पाउडर के सारे डब्बे खाली होते हैं। तो वो जेरी से पूछती है कि पाउडर कहाँ गया। तो टीना आके कहती है कि आज मेरे ग्रैंडमा की एनिवर्सरी थी तो मैंने उनको राख समझ के फेंक दिया। वेंडी कहती है कि तुमने किसने हक दिया मेरी चीज़ों को हाथ लगाने का, और जो मेरा है वही तुम्हें क्यों चाहिए होता है। तो जेरी कहता है कि सिर्फ मिल्क पाउडर ही है, तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। वो सोचती कि सच में मैं इन लोगों के मुँह ही क्यों लग रही हूँ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं क्यों खो, और वहाँ से चली जाती है। बाद में वो हॉस्पिटल जाती है और मिल्क बनाने जाती है। जब रूम में वापस आती है तो वहाँ पर जेरी आया होता है और उससे मिल्क की बोतल लेकर एंडी को दूध पिलाने लगता है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जाओ, टीना अकेली होगी, उसका ध्यान रखो। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों की भी चिंता हो रही थी। तभी एंडी रोने लगता है तो कहती है कि यदि तुम्हें दूध पिलाना नहीं आता तो मत पिलाओ। तभी उसे टीना का फ़ोन आता है। एक आदमी कहता है कि टीना का एक्सीडेंट हुआ है। टीना फ़ोन पर बताती है कि मुझे एंडी की चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल वहाँ पे उससे मिलने आ रही थी, पर रास्ते में मुझे चोट लग गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और फ़ोन काट देती है। तो वो उसे मिलने जाता है पर वापस रुक के कहता है कि वेट, टीना को जो चोट लगी है वो तुम्हारी वजह से लगी है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों रूड हो। वो कहती है कि मैं रूड हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर ले जाने की कोशिश करता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अब तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कि मेरा और टीना का क्या रिलेशन है। तो वो उसे बाहर लेकर आता है तो वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे एंडी का ध्यान रखना है। तो वो कहती है कि एंडी का ध्यान रखने के लिए मैंने नर्स को बोल दिया है, और जब तक तुम टीना से नहीं मिलोगी तब तक एंडी से नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये सारी चीज़ों के लिए तुम वापस एंडी के नाम पे मुझे धमकी दे रही हो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चलूँगी। तो वो उसे कार में बैठने को कहता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैं खुद अकेली उसे देख कर आ जाऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। मन में सोचती है कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी रहना नहीं चाहती। वहीं पर जेरी भी सोचता है कि क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बदल रही हो। बाद में वेंडी उसे हर स्ट्रीट में जाके ढूंढती है तो टीना उसे रात में फ़ोन करती है। हेरी कहता है कि तुम घर आ जाओ, टीना को तुम्हारा बनाया हुआ सूप पसंद है, सूप बना दो। तो टीना कहती है कि वेंडी तुम कितने घंटे से वहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए गई थी, तुम थक गई होगी तो रेस्ट करो। तो जेरी कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें हर्ट किया है। वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। वो मन में सोच रही थी कि मेरा उस घर में आने का क्या ही मतलब, मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जब वो घर जाती है तो टीना कहती है कि जेरी तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर मत करो, विंडी वापस अपसेट हो जाएगी।
तो विंडी कहती है कि दीदी सच में तुम्हें मेरे अपसेट होने से बुरा लगता तो तुम मेरे घर पे नहीं रहती, ना मेरा हस्बैंड का दिया हुआ पानी पीती और ना ही मेरे बेटे के रूम में रहती। तो जेरी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो? वैसे भी टीना ने कह दिया है कि वो कल से दूसरे घर चली जाएगी, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। तो वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से चली जाती है। वो मन में सोचता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों बदल गई हो? ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है। जो फैमिली तुमने बनाई थी अब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। पर तुम तो सिर्फ हाउसवाइफ हो, फिर भी तुमने मुझ पर कैसे ऐसे गिव अप कर दिया? तो टीना कहती है कि क्या वेंडी हमेशा तुमसे ऐसे ही बात करती है? तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है। तो वो उससे गुस्सा आता है, तो वो उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो पैकिंग कर रही होती है। जेरी वहाँ पर आके कहता है कि तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम इस दुनिया की महारानी हो? वहाँ पर टीना आकर कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा स्टबर्न कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, यदि तुम ऐसे करोगी तो तुम कहाँ पर जाकर रहोगी? तुम्हारे पास अभी कोई जॉब भी नहीं है और बाहर कैसे रहते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है। इवन जो कपड़े तुमने पहने हैं वो भी जेरी ने ला कर दिए। तो वो सोचती है कि हाँ, मुझे पैकिंग करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिच हूँ। वो कहती है कि मेरे 5 साल के रिलेशनशिप में एंडी के जन्म होने तक मैंने काम किया है और एंडी के जन्म के बाद भी इसने मुझे मेरी जॉब छुड़वाई थी। मैंने नहीं कहा था मुझे सपोर्ट चाहिए। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वाली थी, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। तो टीना तुरंत उसका फ़ोन उठा लेती है जिसमें लिखा होता है, मिसेस जॉनसन हम आपके घर पे लेने के लिए आ रहे हैं। ये एक्चुअल में उसके पेरेंट्स की तरफ से होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसके साथ बुरा हुआ है और इसीलिए वो उन्हें लेने आने वाले होते हैं। पर टीना तो उसको कहती है कि कहीं तुम किसी और के साथ तो नहीं हो, तुम्हारा किसी और के साथ तो अफेयर नहीं चल रहा है। तो जेरी कहता है कि सच क्या है, मुझे सच सच बता। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या ही पड़ी है इन सब चीज़ों की, जब एंडी हॉस्पिटल में था तब भी तुमने केयर नहीं किया, जब मैं पूरे दिन टीना को ढूंढ रही थी तब भी तुमने केयर नहीं किया, अब ये सब दिखावा क्यों कर रहे हो? तो जेरी पूछता है कि मुझे सच बताओ वो आदमी कौन है? तो टीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें इस सवाल का जवाब देगी, क्यों ना तुम इसका फ़ोन खोल के उसकी चैटिंग पढ़ लो। पर वो तो उसे ही चुप कर देता है। वो कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी? वो कहती है कि मुझे बटलर लेने आ रहा है, हमारे बीच में जो भी था वो सब खत्म हो गया है। तो टीना कहती है कि वेंडी सिर्फ वेल्थी फैमिली के पास ही बटलर होते हैं, तुम अपने झूठ को छुपाने के लिए ऐसी कहानी क्यों बना रही हो? तो वो मन में सोचता है कि क्या तुम कभी भी मुझसे ऑनेस्ट रही हो? फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब जेरी वेंडी के लिए गिफ्ट लेकर आया था तब वेंडी अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, जहाँ पर वो बोल रही थी कि यदि 5 साल में यदि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जैसा आपने कहा है उस हिसाब से मैं उसे छोड़ दूँगी। पर मुझे उस पे भरोसा है कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो वो सोचता है कि अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अनाथ हो और हमारी शादी और हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक बेट है। वो कहता है कि तुम झूठ बोलती हो, मैं तुम्हारे एक भी शब्द पे भरोसा नहीं करूँगा। टीना कहती है कि तुम जेरी का दिल ऐसे कैसे दुखा सकती हो? तो वेंडी कहती है कि यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते? तो जेरी सोचता है कि ये अपने आप को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, इसीलिए ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही हो। एक काम करो, अभी रेस्ट करो, कल सुबह हम बात करते हैं। तो टीना कहती है कि तुम ऐसे कैसे इसको स्पॉइल कर सकते हो? तुम्हें इस इश्यू को रिलेटेड उससे प्रेशर करना चाहिए, वरना आगे जाके वो इससे बड़ा कांड करेंगी। तो वेंडी कहती है कि तुम बातें करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। पर जेरी उसे पकड़ के उसे क्लोज़ करता है। वो कहता है, मुझे याद है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें एक प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ। तो टीना कहती है कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था? वो उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में दर्द है ना, और हम तुम्हारा ख्याल हमेशा नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कंपनी के बाजू में एक अपार्टमेंट रेंट पर रखा है और नर्स को भी हायर कर दिया है ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। तभी वहाँ पर नर्स आती है और टीना को वहाँ से लेकर चली जाती है। टीना सोचती है कि अब तक तुम मुझसे अच्छे से पेश आ रहे थे, पर अचानक इसे क्या हो गया? अब ये वेंडी को क्यों नहीं जाने दे रहा है? टीना के जाने के बाद वो कहता है कि अब टीना चली गई है, अब कोई भी आउटसाइडर नहीं है, अब मुझे बता सकती हो कि वो लड़का कौन है? तो वो कहती है कि अच्छा चलो, समझ में तो आया कि टीना एक आउटसाइडर है। तो वो कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और टीना के बीच में कुछ चल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यदि इसी चीज़ को लेकर तुम उस दूसरे आदमी के साथ अफेयर चला रही हो ताकि तुम उससे बदला ले सको तो ऐसा मत करो। और अब तो मैंने टीना को भी भेज दिया है और उसके डॉक्यूमेंट लेकर कहता है कि जब तक तुम मुझे उस आदमी के बारे में नहीं बताओगी तब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। और वो कहती है कि तुम मुझे वापस धमकी दे रहे हो। तो वो कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मैं ढूंढ लूँगा कि वो आदमी कौन है। बाद में वो जब नहा के बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो आके कहता है कि टीना को खून की ज़रूरत है, तुम्हारा ब्लड उससे मैच होता है तो तुम जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो कहती है कि मैं टीना को ब्लड दे दूँगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, वो भी शपथ लेकर। यदि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। वो बिना कुछ समझे शपथ ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश ज़रूर पूरी करूँगा।
तो वो सोचती है कि तुम्हारे लिए टीना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। दोनों अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर विंडी को देखकर कहते हैं कि आप तो दिखने में काफ़ी वीक लग रहे हो, आप ब्लड नहीं दे सकते। वो कहती है मैं ठीक हूँ, आप मेरा ब्लड ले लो। वीकनेस की वजह से जब वो ब्लड दे रही होती है तो बेहोश हो जाती है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि विंडी के हाथ इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है और ऊपर से उसने ब्लड दिया है, इसलिए आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ टीना ही नहीं पर 5 साल पहले तो तुम भी मेरी वो छोटी सिस्टर जैसी दिखती थी। बाद में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 5 साल पहले वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। विंडी अपने 2 फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। वो लोग बात करते कि कितना हैंडसम लड़का है और कितना ज़्यादा काइंड है, पर वो अनाथ है इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है। क्यों ना हम उसकी शॉप से कुछ खरीदें ताकि उसे भी सपोर्ट मिले। फिर वो उनसे चीज़ें खरीदने जाती है। जब वेंडी की बारी आती है तो वो उसे एक्स्ट्रा मीट देकर कहता है कि तुम थोड़ी वीक दिख रही हो इसलिए ज़्यादा खाओ। बाद में जब वो अपनी कार से जा रही होती है तो वो उसके पास आकर कहता है कि प्लीज़ मत जाओ। वो कहती है कि ना जाने की कोई वजह। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो उसे हक कर लेती है। जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि वो एक अनाथ लड़के से प्यार करती है तो वो उसे डांटते हैं, कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वेंडी कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे उसके साथ टाइम रहने दो। तो जब वेंडी की आँख खुलती है वो सोचती है कि मॉम डैड आप सच बोल रहे थे। मैंने जिससे प्यार किया वो मुझसे प्यार तो कर रहा था पर अब वो बदल गया है, मैं हार मानती हूँ। जेरी कहता है कि तुम जा गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा शुगर डाउन हो गया है। वो कहती है कि मैंने ब्लड दिया था इसलिए कमज़ोरी आ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। तो वो मन में सोचता है कि ये अभी भी टीना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो कहता है ठीक है, पर टीना के रिकवर होने के बाद वो कहती है ठीक है। वो उससे पूछती है कि एंडी कहाँ है। तो वो कहता है कि मैंने किसी को उसे घर जाने के लिए बोल दिया था। तो वो घर जाके तुरंत चेक करती है पर एंडी वहाँ पर नहीं होता। वो सोचती है कि जेरी तुमने मुझसे झूठ बोला। उसे फ़ोन करती है पर टीना उसका फ़ोन काट देती है। वहीं पर टीना उसे कह रही होती है कि जेरी मैंने तुम्हें वापस परेशान किया, शायद वेंडी गुस्सा हो जाएगी। तो जेरी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखा करो क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तभी वहाँ पर वेंडी आती है। उसका गुस्सा देखकर टीना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वेंडी आके तो पहले तो जेरी को एक थप्पड़ लगा देती है। टीना कहती है कि तुम इसे क्यों मार रही हो। तो उससे भी एक थप्पड़ लगा देती है। जेरी कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि एंडी घर पर नहीं है। वो कहता है कि मैंने जॉन को कहा था एंडी को घर पे ले जाने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसे ढूंढने जाती है। तो टीना कहती है कि रुको मैं अपने भाई से फ़ोन पर पूछती हूँ। उससे बात करके कहती है कि एंडी को वो घर पे तो लेके गया था पर गलती से उसने एंडी को कार के अंदर ही छोड़ दिया। तुम्हें तो पता है मेरा भाई कितना केयरलेस है। तो वेंडी वापस उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो दोनों जाते हैं। जब वो कार को ओपन करते हैं तो एंडी वहाँ पर होता है। तो एंडी उसे उठाती है। चेरी भी उसे टच करने जाता है तो वो कहती है कि तुम नाटक मत करो, जैसे तुम बहुत अच्छे फादर हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे फादर नहीं हो। तो दोनों उसको अस्पताल लेकर आते हैं। चेरी कहता है कि डॉक्टर मेरे बेटे को प्लीज़ बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि हम अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे। तभी टीना वहाँ पर आ जाती है। तो वेंडी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी तो वो बेहोश हो जाती है। चेरी उसे उठाता है तो मन में सोचती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारे पापा को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। बाद में टीना वेंडी की सुई खींच लेती है जिससे उसको चोट लगती है और ब्लड आने लगता है। तुम कभी मुझे हरा नहीं सकती। तो वो उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि इस बार तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वापस उसे एक थप्पड़ लगाती है तो वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर जेरी भी आता है और उसे शांत रखने को कहता है पर वो उसे भी थप्पड़ लगा देती है। तो टीना कहती है कि तुम मुझे मारो पर जेरी को मत मारो। तो वेंडी कहती है कि ठीक है और उसे भी किक कर देती है। जेरी उसे रोकता है तो उसे भी वो बाइट कर देती है। इसलिए उसे शांत करने के लिए वो एंडी को बुलाता है। अपने बेटे को गोद में लेके वो शांत तो हो जाती है। वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। जेरी कहता है कि मैं टीना को दूसरी कंपनी में भेज दूंगा और अब तो एंडी भी सेफ है तो तुम ऐसा मत कहो। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद की है, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस डिवोर्स दे दो। तो वो मना करता है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि यदि मैं टीना को ब्लड दूंगी तो तुम मेरी विश पूरी करोगे। और उसे सब याद आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है और तुम हमेशा मुझे झूठ बोलती हो। तो टीना कहती है कि जेरी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे अपने रूम में लेके जाओ। तो टीना को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जेरी कहता है अब तो मैंने टीना को भी भेज दिया, एंडी भी ठीक है, तो अब तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। वो कहती है कि तुमने शपथ ली है, यदि अपने शब्दों से पीछे हटे तो पूरी लाइफ सफ़र करोगे। वो कहता है मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ पर मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। तुमने मुझे बिजनेस ग्रो करने में मदद की है ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ और मैं अब सक्सेसफुल भी हूँ। तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, पर ये जानते हुए भी मैंने बेवकूफ़ बन के तुम पे कभी सवाल नहीं किया। और डाइवर्स दो लोगों का डिसीजन होता है और मैं ये अग्री नहीं करता। तभी वहाँ पर वेंडी के पेरेंट्स आते हैं। कहते हैं तुम होते कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। उसकी मॉम कहती है कि मेरी बच्ची तुमने बहुत सफ़र किया और उसे हक कर लेती है।
और उनका बटलर भी उनसे एंडी को संभालने के लिए ले लेता है। जेरी कहता है कि वेंडी, तुम्हें मैं हर बार माफ़ नहीं करूँगा। तो उसके पापा लाठी मार के कहते हैं कि मेरी बेटी को हमने पैम्पर किया और वो तुम्हारे लिए आंसू बहाए और तुम उसे धमकी दे रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि जेनसेन फैमिली की हायर को तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो वो शॉक हो जाता है कि हायर, वो भी जेनसेन ग्रुप की। वो बताते हैं कि ये पीयर ग्रुप के चेयरमैन है और ये उनकी बेटी है, जिंग सिटी की सबसे रिच मैन। उसके फादर कहते हैं कि मुझे तो तुम पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। भले ही तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हें फैमिली को कैसे प्यार देना है वो नहीं आता। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर भी मेरी वेंडी ने तुम्हें प्यार किया और शर्त लगाई कि तुम हमेशा उससे लॉयल रहोगे, पर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को ये सब सहना पड़ा। वेंडी कहती है कि आज हमारी शर्त का आखिरी दिन था। काश मैं मेरे पेरेंट्स को कह पाती कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं हार गई। जेरी कहता है कि तुम शर्त नहीं हारी हो, मेरे और टीना के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि भले ही कुछ ना हो, पर तुम्हारे एक्शन से किसी को इमोशनल पेन हो रहा था। मेरे लॉयर कल तुम्हें डिवोर्स पेपर दे देंगे, इसलिए साइन कर देना, शांति से ये सब खत्म करते हैं। और वो वहाँ से चली जाती है। जेरी तो उसका नाम चिल्लाता रह जाता है, पर अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वेंडी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, तो वो कहती है कि मुझे एक काम करना है। फिर वो कार में से एक चिप निकाल के कहती है, टीना, भले ही मैं हार गई, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टीना कहती है कि मुझे जल्दी काम पे जाना होगा। उसका भाई कहता है कि तो जेरी को शक हो जाएगा। वो कहती है, यदि मैंने जल्दी नहीं की तो मैं उसकी वाइफ नहीं बन पाऊंगी, और कहीं वेंडी अपना डिसीजन ना बदल दे। वहीं जेरी का असिस्टेंट डिवोर्स पेपर दे के कहता है कि ये दूसरा डिवोर्स पेपर है। पहले तो मैडम ने सिर्फ एंडी की कस्टडी मांगी थी, अब तो आधी प्रॉपर्टी मांगी है, और ये भी कहा है कि इस बार साइन नहीं किया तो अगली बार आपकी कंपनी के हाफ शेयर भी मांगेंगे। वो कहता है कि उसे बता दो कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि मैडम ने अभी तक शांति से ही सब कुछ किया है, यदि आप उसे मनाओगे तो वो ज़रूर वापस आ जाएगी। तो वो सोचता है कि अब वो वापस नहीं आएगी। वहीं पर वेंडी का लॉयर कहता है कि जेरी ने कहा है कि यदि आप उनसे मिलेगी एक बार तो वो साइन कर देंगे और हाफ शेयर देने के लिए भी रेडी है। तो वो मान जाती है। वहीं पर टीना ऑफिस जाती है और अच्छी बनने का दिखावा करती है कि वो काम को कितना प्रायोरिटी देती है। तो उसके कलीग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो बॉस ने ट्रांसफ़र कर दिया है, पर उसे तो पता ही नहीं होता। तो वो कहते हैं कि सर ने आज ही नोटिस भेजी है तुम्हारे ट्रांसफ़र की। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब वेंडी की वजह से हुआ है। वो कहती है कि वो ओल्ड मैन के साथ पकड़ी गई थी, इसलिए वो डाइवोर्स देने के लिए फ़ोर्स कर रही है सर को। तो सब बात करते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि मिस वेंडी ऐसा कर सकती है। पर पीछे से वेंडी सब सुन रही थी। वो आके उसे थप्पड़ लगा देती है। तो उसका भाई कहता है कि यदि तुमने मेरी सिस्टर को मारा तो मेरे ब्रदर इन लॉ तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे डिवोर्स का। वेंडी कहती है कि हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ भी नहीं और तुम लोग फैमिली बन गए, यानी कि तुम एडमिट करते हो कि ये मिस्ट्रेस है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं उसे अपना ब्रदर मानती हूँ। तभी वहाँ पर जेरी आता है और वेंडी से कहता है कि तुम सिर्फ मुझसे नाराज़ हो, है ना। पर वेंडी कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ काम बाकी है उसे निपटाने आई हूँ। और वेंडी उन सबको वीडियो दिखाती है जिसमें जॉन और टीना मिलकर जानबूझ के एंडी को कार में रख रहे थे, ताकि वेंडी और जेरी का झगड़ा हो और दोनों अलग हो जाए। वेंडी कहती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए जल्द ही पुलिस आएगी। तो टीना रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम बचा लो। जेरी कहता है कि तुम्हारा असली चेहरा ये है, एक्चुअल में तुम ही थी जो मुझसे हमेशा झूठ बोल रही थी। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और दोनों को पकड़ के ले जाती है। वेंडी कहती है कि टीना के साथ तो डील कर लिया, अब तुम्हारी बारी, और उसे डाइवोर्स साइन करने को कहती है। तो जेरी उसे मना करता है। वो कहती है तुमने टीना की वजह से एंडी को हर्ट होने दिया, अब तुम मुझे इस रिश्ते में किसी भी हक से नहीं रोक सकते, ये उसे साइन करना पड़ता है। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। बाद में जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो कुछ कपल्स को देख छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे थे, जैसे कि कोई टाइम नहीं दे रहा था तो कोई गिफ्ट नहीं दे रहा था। तो जेरी को याद आता है कि वेंडी ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, वो हमेशा उसके करियर को सपोर्ट करती थी। यहाँ तक कि जब वो मीटिंग में बिजी था तो वो उसे फाइल देने गई थी, और घर लौटते समय उसे लेबर पेन चालू हो गया था। जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। जेरी कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कर्ज नहीं करना। तो वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि हम कभी दोबारा ना मिले, और अपनी कार में बैठती है और अपने हाथ को देखती है। वो वेडिंग रिंग निकाल के सोचती है कि तुम्हारा प्यार बदलता रहता है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ तुम्हें अपने पास रखने की, मैं नहीं रख सकती, और इसीलिए अब मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और रिंग निकाल के वहाँ से चली जाती है। वही रिंग जेरी उठा के कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता और ना गुड बाय कहना चाहता हूँ, और उसके पीछे भागता है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो ऑपरेशन रूम में होता है और वहीं वेंडी सिटी छोड़ के चली जाती है। बाद में हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो वेंडी की रिंग को देखता है और उसे सिर पे पेन होने लगता है। उसका असिस्टेंट उसे दवाई देता है, कहता है वो कार एक्सीडेंट के बाद ही आपके हेड पे पेन होना चालू हो गया है, क्या ये ठीक होगा कि नहीं। वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूँ, काम कर सकता हूँ, और यदि ठीक नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तभी वहाँ पे वेंडी अपने बेटे के साथ आती है।
एंडी कहता है कि दादा दादी ने कहा था कि आपको ये सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताती है कि हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलने आए हैं। तो वो कहता है कि आपसे इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। वो कहती है कि हम उस इम्पॉर्टेंट पर्सन को खुश करने के लिए आए हैं। तो जेरी उसके पास आके कहता है कि तुम अपनी रिंग छोड़ के क्यों चली गई। तो वो कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर वो फिर भी उसे ज़बरदस्ती रिंग पहनाने लगता है। तो वेंडी उसे थक्का देती है। एंडी कहता है कि मॉम मुझे डर लग रहा है। वो पूछता है कि क्या ये हमारा बच्चा है। तभी वहाँ पर वेंडी का सेकंड हस्बैंड आता है। तो एंडी उसे पापा कहकर उसके पास चला जाता है। वो पूछता है कि ये कौन है। तो वेंडी कहती है कि ये अनजान पर्सन है, मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जेरी को पास्ट याद आता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वेंडी और उसका हस्बैंड एंडी के साथ काफ़ी खुश होते हैं और ये सब जेरी देख रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि आप 2 दिन से मैडम को फॉलो कर रहे हो, अब 6 साल हो चुके हैं, आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। तो जेरी सोचता है कि जब वो मुझसे प्यार करती थी तब मैंने उसे हर्ट किया, अब मैं उसके प्यार में हमेशा के लिए फंस चुका हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। पर अब वो किसी और की वाइफ बन चुकी है और मेरा बेटा किसी और को फादर कह रहा है और यहाँ पे ये ड्रामा ख़त्म होता है। वैसे मुझे ये ड्रामा की एंडिंग काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जो आपको एक बार हर्ट करता है वो आपको दोबारा भी हर्ट कर सकता है, इसलिए लाइफ में आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।